हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी करे आप सबका सुहाग बना रहे, हम सबका सुहाग बना रहे और हम लोग इसी तरह हर साल करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट करते रहें इसी तरीके। और मेहंदी एक दिन पहले मैंने लगवा ली थी, तो ये बस ये थोड़ा सा और हाथ भर भर के लगवाने का मन था, लेकिन इतना टाइम नहीं था। एक दिन पहले मुझको सरगी भी देने जाना होता है, तो मुझे 2 जगह जाना होता है सरगी देने। एक देवरानी को मैं देती हूँ और अपनी दोनों भौजाई जो हैं वो मैका भी यही हैं, तो उनको भी जाकर देती हूँ। तो इतना समय वहीं लग गया था और इसके बाद हमको मार्केट भी जाना था, करवा लेना था अपना और भी पूजा का सामान लेना था और मतलब सरगी में जो इन लोग को देना होता है वो भी सब लेना था। तो इसी समय मेरा टाइम निकल गया, लेकिन मैंने दोपहर में ये मेहंदी लगवा ली थी। तो देखिए अपना थोड़ी रच भी गई अच्छे से और मतलब रात तक तो और अच्छे से दूसरे दिन रच गई थी। ये तो पहले दिन का है जिस दिन मैंने लगवाई थी। ये देखिए इस तरीके से। तो मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, मुझे मेहंदी लगवाने का इतना शौक़ है कि जो भी फेस्टिवल हो ना, मुझे बस चले तो मैं हर फेस्टिवल पे मेहंदी लगाऊँ, मुझे इतनी पसंद है मेहंदी। तो इस तरीके से मेहंदी लगवा ली थी। तो एक ये था कि एक काम था निपटा, तो वो सही रहता है। मतलब ये तो टेंशन नहीं थी कि मेहंदी भी लगवानी है और जाना भी है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने लगवा ली थी। तो अब मैं यहाँ पे शाम की तैयारी कर रही हूँ। ये दूसरे दिन का है करवा चौथ का, जिस दिन मैंने सुबह का कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई थी मैं, क्योंकि मैंने काम किया थोड़ा और फिर मैं थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो गया था, तो मैं लेट गई थी थोड़ा। लेकिन अभी मैं शाम को उठ के तो मैंने तैयारी शुरू करी। तो मैंने साड़ी पहनी। मैंने ये सोच लिया था कि मैं कि सूट नहीं पहनूंगी, मैं साड़ी पहनूंगी। इतनी साड़ियाँ रखी हुई हैं, सब ऐसे कैसे रखी रहती हैं। सूट मतलब सूट ही पहन लेते हैं और तीज पे भी सूट पहन लिया था। तो हमने कहा कि अच्छा नहीं लगता हमेशा सूट ही पहने रहो, तो फिर फ़ायदा क्या है, कभी तो साड़ी पहने। और साड़ी ऐसे भी अच्छी लगती है, मुझको भी पसंद है, लेकिन थोड़ा कम पहनते हैं। तो अब मैं अच्छे से मैंने अब की लेकिन साड़ी पहनी और सीधे पल्ले की पहनी थी, थोड़ा लहंगा स्टाइल में पहनी थी। जैसे भी हो पाया मैंने जल्दी जल्दी में कर लिया और इसके बाद मैंने हल्का सा बस गले में पहना, कान में पहने और इसके बाद मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाती हूँ, बस मैंने वो लगाया और मैं तैयार हो गई। और मैं फटाफट से तैयार हो रही थी क्योंकि मैं आधा काम मैं मंदिर में करके आई थी और आधा मुझे भी करना था पूजा का। और ये गजरा मैं ज़रूर लगाती हूँ, मुझे गजरा तो बेहद पसंद है। और अब की तीज पे नहीं आप ला पाए थे ये, तो मैंने इनसे मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही बोल दिया था कि गजरा मुझे ज़रूर ला कर दे दीजिएगा, चाहे जैसे भी। और भगवान के लिए जी के लिए माला मंगानी थी, तो वो भी फूल माला भी मैंने मंगाई थी। तो मैंने कहा था उसी के साथ गजरा ले आना। तो ये इस तरीके से देखिए लुक आया है पीछे से। मैंने जूड़ा बना लिया था सिंपल सा और इस तरीके से गजरा लगा लिया था। मुझे गजरा बहुत पसंद है शुरू से, तो ला के दे दिया था। इसके बाद सिंदूर लगाया और इसके बाद बस ये सिंपल सा लुक था मेरा करवा चौथ का। बहुत ज़्यादा मैं नहीं वो तैयार हो पाती हूँ, बस इतना बहुत रहता है मेरे लिए। और इसके बाद मैं आ गई मंदिर में, क्योंकि मंदिर में अभी थोड़ा सा काम बाकी था पूजा का, और पूजा भी अभी जो मेन होती है वो भी स्टार्ट करनी थी। तो सब काम निपटाए थे, खाना सब बना दिया था और बस हमको पूजा करनी थी। इसके बाद जो खाए मतलब खाएंगे, इसके बाद उस वहाँ पे पूरी बन जाती, बस वो गरम उतारनी थी, बाकी और सारा काम निपटा के तब आए थे। तो जब सब काम निपटा रहता है ना, तो मतलब पूजा बहुत सुकून से होती है। नहीं ऐसे लगा रहता है अभी ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है। तो पूजा तो बहुत सुकून से मैंने करी थी, बहुत अच्छे से करी। और थोड़ा मोड़ा जो भूल जाते हैं बीच में, तो फिर ये तो सभी के साथ हो जाता है। अधिकतर याद करके चीज़ें रखते हैं। तो बगल में भाभी थी, उनको बुला लिया था। अकेले पूजा करने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेटे भी कोई नहीं है पास पास में कि है मेरे रहे तो वो बैठ जाए। अच्छा, दोनों बेटे भी बाहर चले गए थे। बड़ा वाला तो यहीं है, लेकिन वो भी चला गया था। और एक जो छोटा वाला है तो वो तो बाहर ही है, वो दिवाली पे आएंगे, 25 तारीख को आएंगे वो। तो जब कोई तो रहना चाहिए सुनने के लिए कोई भी चीज़, तो 2 लोग रहते सही रहता है। तो मैंने उनको बुला लिया था बगल से भाभी को। और ये मैंने करवा पहले से ही इसमें पानी भर के रख दिया था। और ये करवे के ऊपर हमारे यहाँ चंद्रमा वाली पपड़ी होती है, इसको रखा जाता है। ये भी फीकी बनती है, इससे भी चंद्रमा देखते हैं हमारे यहाँ। और छन्नी से देखा जाता है। और इसके बाद जो है उनको तवा रख दिया जाता है।
तो इस तरीके से स्वास्तिक बना के दोनों करवा मैंने रख दिया था। और इस पर माला वाली जो गेंद वाली ना बहुत मोटी होती है ना, इसलिए मैंने इस पर नहीं लपेटा, क्योंकि वो फिर करवा उठाने में दिक्कत होती है। मतलब जब नीचे चेंज करते हैं ना करवे को, तो नीचे से मैं मतलब पैर के नीचे से निकाला जाता है, तो उसमें उठाने में दिक्कत हो जाती है। तो ये लगता है कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा। और एक चीज़ मैं इसमें रखना भूल गई थी, गुलगुला इसके ऊपर, लेकिन मुझे जब मैं मंस रही थी करवा तब मुझे याद आया, तो मैंने जल्दी से फिर रखा। तो इतना चलता है, थोड़ा है दिमाग रह जाता है। और पोंजा दोनों करवे पे स्वास्तिक बना के उसके नीचे तब इसको रखा। फिर इसके जो क्योंकि अकेले हैं, दौरानी जेठानी एक दूसरे से बदल सकती हैं करवा, या तो मतलब कोई बिटिया हो उसके संग चेंज किया जा सकता है। तो कोई था नहीं, तो इसलिए हमको ये 2 रखने पड़े, ऐसे ही बदल लेंगे हम। तो यहाँ पे ये जो बड़ी थाली है, इसमें हमारा जो पोंचे का रहता है, तो हम लोग क्या, ये फीकी मट्ठी बनती है, तो 10 ये फीकी मट्ठी रखी जाती हैं, और 10 गुलगुला बनता है मीठा, वो रखा जाता है। और पैसे जो भी देने मतलब हैं, जो रखने हैं, उसके ऊपर से ही पैसे रख के और इसको मनसते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। और ये छोटी प्लेट है, इसमें ये पल्ले की 4 मट्ठी रख ली थी, और गुलगुला 4 रख लिया था, और गौरा जी के लिए एक मट्ठी और एक गुलगुला उनको चढ़ाने के लिए प्रसाद का, वो भी अलग निकाल लिया था। तो इस तरीके से ये तैयारी इतनी कर ली थी। और अब पूजा मतलब स्टार्ट करने जा रहे थे कि अब स्टार्ट करेंगे। तो गौरा जी हैं, ये मिट्टी की छोटी सी गौरा जी बनाई थी, क्योंकि ऐसे तो गोबर से बनाई जाती हैं, लेकिन अब ये था कि गोबर कहीं मिला नहीं, तो ये था कि जो जिस तुलसी जी का जो पौधा होता है जिस गमले में, उस गमले की मिट्टी लेके बना सकते हैं। तो बस छोटी सी बनाई, उनको बैठाया और उनको चुन्नी उड़ाई और उनको नहला के उनके बिंदी लगाई और सिंदूर लगाया। तो सिंदूर पहले 7 बार हम लोग लगाते हैं, और जब लेना होता है सुहाग तो 5 बार लेके फिर 7 बार उनके लगाते हैं। लेकिन अभी सुहाग नहीं लेना है, पहले उनको लगा दिया था 7 बार सिंदूर। और जो येलो वाला होता है ना, जो पीला वाला होता है, ऑरेंज वाला सिंदूर जो, वो हम लोग के यहाँ उससे पूजा होती है, और वही अपने भी लेके लगाते हैं। तो गौरा जी को भी वही लगाया था सिंदूर। तो इस तरीके से गौरा जी की पूजा जो है वो यहाँ पे करना स्टार्ट किया। और अब इसके बाद हम लोग जो है मनसेंगे और कहानी सुनेंगे। हम लोग क्या कहानी सुनी जाती है, उसके पोंजा मनसा जाता है, फिर अर्घ दिया जाता है सबसे लास्ट में, ये सब करने के बाद। तो ये इस तरीके से फूल माला गौरा जी को पहनाई। तो ये देखिए इतनी वैसी मोटी सी होती है ना, ये करवे पे आती नहीं सही ढंग से, इसलिए मैंने इसको लगाया ही नहीं। तो मौली मैंने बांधी थी करवे पे। वैसे तो कलर करवा था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन एक रहता है कि लगा दो तो और छत सजा हुआ लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं मिल पाया तो क्या करें। तो मौली मैंने बांधी थी दोनों करवों पे, और इस तरीके से बस अलग अलग रख दिया था। और इसके बाद अब जो है वो पोंचा मनसना रहेगा और कहानी सुनी रहेगी। तो ये देखिए जो हम लोग का पल्ले वाला रहता है, ये ज़रूर पल्ले पे रखा रहता है। पहले तो हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ना खाली सिर्फ पल्ले में ही इसको डाल के और गांठ लगा लेते थे, वो पल्ले में रहता था। लेकिन अब ये रहता है, हम लोग सोचते हैं साड़ी ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से, क्योंकि सारा जो घी है ना वो साड़ी पे आ जाता है, तो अब प्लेट में लेके और वो जो है अपने पल्ले पे रखे रहते हैं। और अब देखिए करवा बदलते समय ना ये दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि वो प्लेट हाथ में लें कि क्या करें, तो लेकिन साइड में फिर उसको रख लेते हैं अपने ही। अब क्या करें, मतलब इस तरह करना पड़ता है। और ये इस तरीके से देखिए हम लोग क्या मतलब पैर के नीचे से निकाल के मतलब करवे को मनसा जाता है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। और तो पहले तो हम लोग क्या सीख लगती थी इसमें 10, एक करवे पे 10 सीख, तो मतलब 2 रखते थे तो 10-10 मतलब मिला के 20 सीख लगानी होती थी। तो वो दिक्कत होती थी, सीख लंबी लंबी रहती थी ना, तो उसके पैर के नीचे से निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इस वजह से उसको अब नहीं लगाते हैं। और बस इस तरीके से 7 बार हम लोग क्या करवा बदला जाता है। अब कोई होता तो एक दूसरे से चेंज करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें अकेले हैं तो या तो वहाँ रख के ऐसे हाथ से भी अदला बदली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जिस तरह होता है तो फिर हमने उसी तरह किया। और इस तरीके से
जो है वो पूजा मनसा, हमें यहाँ हाथ में पानी लेके और बोलते हैं, उसके बाद पूजा मनस के ये अपने से बड़ों को दिया जाता है। तो ये हो गया। और पूजा बहुत अच्छे से हमारे यहाँ संपन्न हुई। और मतलब याद करके हर चीज़ करी, जो भी होता है हमारे यहाँ उस तरीके से, और बहुत निश्चिंती से पूजा करी। और इस तरीके से पूजा याली जो अंदर यहाँ पे है इस तरीके से संपन्न हुई। और अब इसके बाद जो है हम लोगों का था कि अर्घ देना था चंद्रमा को। तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए उसमें सारा सामान लगाया, जो पे जिस चीज़ से मतलब वहाँ बाहर अर्घ देना था। तो इस तरीके से करवा चौथ की पूजा संपन्न करी हम लोगों ने, और बहुत अच्छे से पूजा करी। और अर्घ देते समय अपने हस्बैंड को बुला लिया था, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाए चंद्रमा को अर्घ देते समय, क्योंकि वो एक हाथ में तो वो थाली पकड़े थे और एक हाथ में हम थाली पकड़े थे। तो अब वीडियो बनाए कौन, तो मैंने कहा अच्छा रहने दो, जितना भी शूट हुआ है ठीक है। तो बस इस तरीके से हम लोग की पूजा होती है। आपने कैसे की ये कमेंट में जरूर